नमोस्तु भगवान। अभी हमारे समाज में और देश में सब जगह राजनीति का बोलबाला है, तो राजनीति का कितना महत्व होना चाहिए धर्म के स्तर पर, क्योंकि राजनीति बगैर भी धर्म चलना मुश्किल सा दिखता है अब। बैठिए, एक छोटी सी बात हम कह रहे हैं, आप बहुत कुछ समझ सकते हो। राजनीति नरक का द्वार है वर्तमान समय में। राजनीति जो है वो धर्म नीति का ही एक हिस्सा है। जो प्रजा के संरक्षण के लिए नीति नियम बनाए जाते हैं वो राजनीति कहलाती है, जिसमें सर्वोपरि होता कर, टैक्स आदि, और भी पब्लिक का विकास और पब्लिक के से टैक्स लेना। अब ये जो वर्तमान में समय चल रहा है ये घूसखोरी का समय है, मक्कारी का, बेईमानी का, छल का, कपट का। पहले राजनीति सेवा के लिए होती थी और अब काय के लिए होती है? भ्रष्टाचारी के लिए, धन संपत्ति का अर्जन करने के लिए, जमीनों पे कब्जा करने के लिए, करोड़ों के घोटाले करने के लिए, इसलिए राजनीति होती है। तो स्वरूप बदल गया। दूसरी बात यह हो गई कि राजनीति का ये अर्थ हो गया कि जिस वर्ग का नेतृत्व राजनीति में, उस वर्ग की मजबूती है। क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो वोट देने से पूर्ण होता है। जहां वोट की राजनीति हो जाती है तो संख्या बल के कारण लोगों को नेतृत्व दिया जाता है। तो अब वो संख्या बल के कारण जिनकी संख्या ज़्यादा है वो ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जिनकी संख्याएं कम हैं उनके लोग ऊपर नहीं जा पाते, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है सामाजिक जीवन में, जीवन को निर्वाह करने में। इस अपेक्षा से तो जरूरी है कि भाई जैनों में से भी कोई नेता हो और वो ऊपर नेतृत्व करें। अभी बीच में इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी और उसके पहले जो उसमें अच्छा जैनों का राजनीति में प्रवेश था, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में तो बहुत चीज़ें जैनों के लिए ठीक नहीं है। टिकट ही नहीं मिले या कहीं से मिल गए तो वो जीते नहीं। केंद्र में जैसे जैनों की कोई राजनीति नहीं है, कोई अच्छा व्यक्तित्व अभी वर्तमान में ऊपर नहीं है। जो थे उन्हें लोग पीछा करने में लग गए। तो होना तो चाहिए, धार्मिक दृष्टि से जरूरत नहीं है, सामाजिक दृष्टि से जरूरत है। तो शायद एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच भी है, कौन सा, कोई चेतना नाम से मंच है, कुछ है, राजनीति चेतना मंच, ऐसा कोई मंच है। उन्होंने भी प्रयास किया तो शायद वो इतने सफल उसमें भी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग काम नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं आफत आ जाए फिर हम नारे लगाएंगे। काम नहीं करते कि जब कान में झनक पड़े और खड़े हो जाएं कि नहीं, नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। शम्य शिखर के संबंध में देख लो, गिरनार के संबंध में कब जागे? जब दूसरे ने पूरा कब्जा कर लिया। तो हमारी कमी है। हम अहिंसा को कायरता समझ बैठे। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती। अहिंसा का मतलब होता है कि हम शुरुआत किसी भी चीज़ की नहीं करेंगे, लेकिन कोई शुरुआत करेगा तो अगर कोई ग्रस्त में है तो जवाब तो उसे देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राजनीति अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक उत्थान के लिए राजनीति में जैनों का भी वर्चस्व होना चाहिए, लोगों को आगे जाना चाहिए और जैनों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जैन सपोर्ट नहीं करते जैनों का, वो दूसरे का कर देंगे। वो 30 साल पहले, 40 साल पहले की कोई बुराई ढूंढेंगे, यार इसने मुझसे ऐसा कहा था। ठीक है, वो तो हार जाएगा, अपने घर बैठ जाएगा,
लेकिन आपका स्तर घटेगा, आपका मान, आपका सम्मान घटेगा। इसलिए घटेगा क्योंकि आपका वोट में वर्चस्व नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। मैं 2000 लखनऊ का पंचगणक हुआ था 13 में, 2000 तो लखनऊ था, पंचगणक था, तो उस समय जन्म कल्याण के दिन और अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे उसमें। तो एक जैन युवा था, उनकी उससे मित्रता थी, तो वे उनसे बोले कि तुम्हारे महाराज चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? 2014 का लोकसभा चुनाव होना था, तो बोले चुनाव नहीं लड़ सकते क्या, इन्हें कहीं से लड़ाते हैं। तो उसने तो मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आया बोला आपको चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी से प्रस्ताव है। तो मैंने कहा भाई उनसे कहो कि वो तुम्हें लड़ाएं, हमें नहीं लड़ाएं, तुम्हें लड़ाएं। राजनीति में श्रावक को तो होना चाहिए, साधुओं को नहीं होना चाहिए। ठीक। चेतन जी